हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स जैन 2024। इसके अंदर हम कवर करेंगे स्टेट न्यूज़ एंड ऑब्चरीज न्यूज़। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज इंडियाज़ पेट्रो कैपिटल। तो किसे किया गया है ये? तो ये किया गया है गुजरात को विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासरूट ऑयल रिफाइनरी इन जामनगर एंड ओपल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट दहेज इन बारूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखिए, गुजरात के अंदर जो बारूच डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो दहेज नाम की जगह है, वहाँ पे आपको ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलेगी और इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस द क्वालिफाइंग एज फॉर ओल्ड एज पेंशन फॉर ट्राइबल्स एंड दलित टू 50 ईयर्स। तो कौन सी स्टेट ने किया है ये? तो ये किया है झारखंड ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस डिसीजन बिकॉज द डेथ रेट अमंग ट्राइबल इज हाई and they do not get job after 60 years. In September 2023, the Jharkhand government decided to add the transgender community to its universal pension scheme. तो बेसिकली ये काम किया है झारखंड की गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहाँ पे जो डेथ रेट है ट्राइबल्स का वो ज़्यादा है और उन्हें जॉब भी नहीं मिलती आफ्टर 60 ईयर्स। साथ ही साथ उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इंक्लूड कर लिया है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है? गुजरात हैज़ सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग मास सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली एट विच प्लेस इन द स्टेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर। तो कितने प्लेसेस पे ये देखने को मिला है? तो ये देखने को मिला है 108 प्लेसेस में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। Chief Minister Bhupendra Patel and Minister for Home Affairs Harsh Sanghvi attended the state-level event that took place at the iconic Sun Temple in Modhera in Mehsana district. More than 2,500 people performed Surya Namaskar at the state-level function held at iconic Modhera Sun Temple. तो ये कहाँ पे देखने को मिला है? मोधेरा सन टेम्पल के अंदर, जो कि है आपका महसेना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आपको वेन्यू भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल इंट्रोड्यूस्ड अ सबमरीन सर्विस फॉर टूरिस्ट इन द स्टेट टू हेल्प देम एक्सप्लोर द मेरीन लाइफ इन द्वारका। तो ये किया है गुजरात ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। टू हेल्प देम एक्सप्लोर द मेरीन लाइफ इन द्वारका एन एंशिएंट सिटी बिलीव्ड टू बी लॉस्ट अंडर द सी। जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम किसके साथ? मैज़कॉन डॉक शिप बिल्डर्स के साथ। दिस विल बी द फर्स्ट अंडर वाटर टूरिज्म फैसिलिटी इन इंडिया थ्रू अ सबमरीन। तो ये इंडिया की पहली अंडर वाटर टूरिज्म फैसिलिटी रहेगी, ठीक है, जिसे किया जाएगा सबमरीन के थ्रू। सबमरीन होती है पनडुब्बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जर्व 15 जैन एवरी ईयर एज स्टेट स्पोर्ट डे। तो कौन सी गवर्नमेंट ऑब्जर्व करती है ये स्टेट स्पोर्ट्स डे? तो ये किया जाता है सेलिब्रेट महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। द स्टेट स्पोर्ट डे टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रेसलर खासाबा जादव, द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिपेंडेंट मेडल इन ओलंपिक्स इन 1952. Jadhav had won a bronze medal at 1952 समर ओलंपिक्स हेल्ड एट हेलसिंकी इन फिनलैंड। तो बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है जादव जी की, जो कि एक रेसलर थे और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने जीता था इंडिपेंडेंट मेडल ओलंपिक्स में 1952 में। साथ ही साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 समर ओलंपिक्स में, जो कि देखने को मिले थे आपको कहाँ पे? हेलसिंकी, जो कि है फिनलैंड, और ये फिनलैंड की कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड के स्मार्ट। तो ये लॉन्च किया है केरला ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। के स्मार्ट है क्या? केरला सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। के स्मार्ट विल ब्रिंग ऑल सर्विसेज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑन अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये सारी सर्विसेज को
एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुणोत्सव 2024 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये लॉन्च किया है असम ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम इज covering all government primary and secondary schools in the state. It will identify learning gaps in each child and ensure quality education with great specific outcomes. तो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग गैप हर एक चाइल्ड के अंदर और इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए हर एक चिल्ड्रन को, ठीक है। Which district in Andhra Pradesh was awarded a gold award for its contribution in the field of agriculture, specifically for Araku coffee? तो ये दिया गया है किसको? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 इन्होंने प्रेजेंट किया है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 न्यू दिल्ली के अंदर। जैन 3 2024 को चीफ गेस्ट यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इनोग्रेट किया था आत्मनिर्भर भारत उत्सव का दिल्ली के अंदर। हत्ती कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज़ स्कोर्ड द एसटी स्टेटस। तो कौन सी स्टेट की है ये? तो ये है हिमाचल प्रदेश की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। Member of Hatti community were demanding to implement the Constitution Scheduled Tribe Orders Second Amendment Act 2023 and notifying community as ST. तो इस कम्युनिटी को किया गया है ST कम्युनिटी का स्टेटस दिया गया है। Which of the following state government will set up a pharma park in the state? तो कौन सी गवर्नमेंट करने जा रही है? तो ये करने जा रही है यूपी की गवर्नमेंट और ये देखने को मिलेगा आपको ललितपुर बुंदेलखंड के अंदर, ठीक है, जो आपका फार्मा पार्क है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गंगा सागर फेयर स्टार्टेड। तो ये देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इनोग्रेट किया है इस मेले का। ये चला था 17 ऑफ जैन से। द शाही स्नान विल हेल्ड ऑन 15th and 16th जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड योग्यश्री स्कीम। तो ये भी लॉन्च की है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसका इनिशिएटिव क्या है? ये प्रोवाइड करवाएगी फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल्स SC एंड ST स्टूडेंट्स को वेस्ट बंगाल के अंदर, स्पेसिफिकली जो टारगेट कर रहे हैं एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड रामलाल दर्शन स्कीम फॉर अयोध्या पिलग्रिमेज। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये इम्प्लीमेंट की गई है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एंड द बजट टूरिज्म डिपार्टमेंट। पीपल जिनकी एज है 18 to 75 वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के बेनिफिट के लिए। द हेल्थ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व इन द फॉरेस्ट लैंड ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट नेमली अतपादी कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा? सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सांगली। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इट विल हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड प्रिजर्व द हैबिटेट ऑफ वुल्व्स, डियर, फॉक्सेस, सेवेट्स एंड अदर मैमल्स इन द एयर। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को, साथ ही बचा के रखेगा किनके हैबिटेट? वुल्व्स, डियर, फॉक्सेस के हैबिटेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ब्लू कार्बन एजेंसी टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर कोस्टल इकोसिस्टम। तो ये किया है किसने? तमिलनाडु ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। एम क्या है? प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम, जिसके अंदर आपका आता है मैंग्रोव्स, कोरल्स, सी ग्रास एंड सॉल्ट मार्शेस। तमिलनाडु की बात करें, फॉर्मेशन हुआ है 26 ऑफ जैन 1950, कैपिटल है चेन्नई, CM है यहाँ के MK स्टालिन एंड गवर्नर हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इशूड एन एडवाइजरी टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम द कोल्ड वेव। तो ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ड्यूरिंग विंटर्स जो एनिमल्स एक्सपीरियंस करते हैं डिक्रीज टेम्परेचर, दे ऑल्सो एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सिम्टम्स क्या रहते हैं? निमोनिया देखने को मिलता है, विच ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, जिसके कारण की मिल्क प्रोडक्शन की भी उसके अंदर भी
डिक्रीज देखने को मिलता है। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, तो ये देखने को मिला था कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 3 दिन का ये इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल था और ये आपको कहाँ देखने को मिला था, राजस्थान के अंदर, बीकानेर। ठीक है। ऑन द इनॉग्रल डे ऑफ द फेस्टिवल जो स्ट्रीट सी केम अलाइव विद द वाइब्रेंट ह्यूज ऑफ डेकोरेटेड कैमल्स। तो बेसिकली जिस दिन इसका फर्स्ट डे था उस दिन जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पे देखने को मिले थे आपको जो डेकोरेटेड कैमल्स थे, लोगों ने अपने कैमल्स को डेकोरेट किया हुआ था इस फेस्टिवल के दौरान। तो ये था इस फेस्टिवल का। आपको वेन्यू पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च ऑपरेशन अमृत टू कंट्रोल एंटीबायोटिक अब्यूज़, तो ये किया है केरला ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अमृत की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। इस इनिशिएटिव के अंदर पीपल विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मेसीज सेलिंग एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रेस्क्रिप्शन टू द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो बेसिकली इस इनिशिएटिव के अंदर जो लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन देंगे फार्मेस को, जो मतलब सेल करते हैं एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वो ये सेल कर रहे हैं, और वो बताएंगे, जो ये लोग हैं ये बताएंगे किसको, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेयर तिबेतियन ब्राउन बेयर हैज़ बीन स्पॉटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये देखने को मिला है सिक्किम के अंदर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ट्रैप कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल था सिक्किम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और WWF इंडिया ने रिकॉर्ड किया है तिबेतियन ब्राउन बेयर इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ नॉर्थ सिक्किम। ये डिस्कवरी ऐड करती है न्यू सबस्पीशीज टू द मैमल लिस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद whom has the Maharashtra government signed an agreement for the state's first green ammonia plant, तो ये किया है इन्होंने इनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। $3 billion विल बी स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। ग्रीन लिक्विड अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस प्लांट, तो ग्रीन लिक्विड अमोनिया इसमें प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल एरोस्पेस जायंट बोइंग हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। स्पैनिंग 36,000 स्क्वायर फीट, दिस पार्ट वेयर हाउस एम to assist regional aviation customers in optimizing fleet utilization. This is one of Boeing's 8 distribution centers in the world. Next question is Mahatari Vandana Yojana was recently launched by which state government, तो ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस स्कीम के अंदर जो वीमेन है उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस 1000 एवरी मंथ, और पूरे साल में उन्हें दिया जाएगा 12,000। इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए जो एप्लीकेंट है वो रेजिडेंट होना चाहिए छत्तीसगढ़ का। इन जैन 2024 एथनिक ममानी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस, तो ये देखने को मिला था लद्दाख के अंदर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इन लद्दाख एनुअल एथनिक ममाई फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट हिस्टोरिक सत्यंगकुंग विलेज एंड चिकतन शागरन। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ ममानी फेस्टिवल इन लद्दाख गोज बैक टू द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ गिविंग फूड टू डिपार्टेड फैमिली मेम्बर्स। तो ये इसकी जो हिस्ट्री है, ये बेसिकली जो ये सेलिब्रेट करते हैं ममानी फेस्टिवल लद्दाख के अंदर, ये एंशिएंट ट्रेडिशन को दर्शाता है, जिसके अंदर ये फूड प्रोवाइड करते हैं उन फैमिलीज़ को जो आपकी डिपार्टेड होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल सेट अप वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी इन द स्टेट, तो ये करने जा रही है ओडिशा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने ये अनवील किया है प्लान कि वो इस्टेब्लिश करेंगे वर्ल्ड का पहला ब्लैक टाइगर सफारी नियर द सिमिलीपल टाइगर रिजर्व, जो कि मयूरभंज के अंदर ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। बात करते हैं एम की, तो ये प्रोवाइड करेंगे टूरिस्ट एंड विजिटर विद द रेयर ग्लिम्स ऑफ द मेलेनिस्टिक टाइगर कॉमनली नोन एज ब्लैक टाइगर रिसेंटली स्पॉटेड एट सिमिलीपल नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सेकेंड VLF कम्युनिकेशन स्टेशन विल बी सेटअप इन विच स्टेट, तो ये देखने को मिलेगा आपको तेलंगाना के अंदर। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने ट्रांसफ़र किया है 1174 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर द डैमिक्यूडन रिजर्व फॉरेस्ट नियर पुदूर विलेज इन, कहाँ पे किया है ये देखने को मिलेगा आपको
to the Indian Navy to set up India's second very low frequency radar station. फर्स्ट की बात करें तो वो है आपका INS कतोबोमन रेडार स्टेशन, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये कब ऑपरेशनलाइज हुआ था, 1990 से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ 2 कोल गैसिफिकेशन प्लांट इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। दीज प्लांट्स विल बी सेटअप बाय विच कंपनी। तो ये कौन सी कंपनी सेटअप करने जा रही है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर rejoining NDA, नीतीश कुमार recently took the oath of office as which consecutive CM of the बिहार। तो ये अब 9th टाइम CM बनने जा रहे हैं बिहार के। डिप्टी CM है यहाँ के सम्राट चौधरी एंड विजय कुमार सिन्हा। कैपिटल है यहाँ की पटना। CM नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा है 16 और असेंबली सीट्स हैं 243। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज द 4th एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2024। तो ये करने जा रहा है नागालैंड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। थीम है इस बार का ऑर्गेनिक ऑरेंज। 2 डे का फेस्टिवल है जिसे इनोग्रेट किया है मिनिस्टर फॉर वीमेन रिसोर्स एंड हॉर्टिकल्चर सलहोतोनो क्रूज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CM ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक हैज़ इनोग्रेटेड विच एडिशन ऑफ 4th नेशनल चिलिका बर्ड फेस्टिवल। तो ये था 4th एडिशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। इस फेस्टिवल को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करवाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ये फेस्टिवल विटनेस करता है पार्टिसिपेशन ऑफ, यहाँ पे देखने को मिला था 52 सिलेक्टेड बर्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द समलई टेम्पल प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये देखने को मिलेगा ओडिशा के अंदर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फुल फॉर्म क्या है इसकी, समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। एम क्या है इनका, टू कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप द समलेश्वरी टेम्पल टू प्रोवाइड अ यूनिक एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस टू विजिटर्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है। तो बेसिकली जो पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री वहाँ पे आते हैं या जो विजिटर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, तो उसके लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है। विच स्टेट लॉन्च्ड लघु वन यत्य द्रव्य क्राय स्कीम। तो ये की है किसने, ओडिशा की गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है किनके लिए, MFP के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। इस स्कीम के अंदर जो प्राइमरी कलेक्टर हैं जैसे कि ट्राइबल पर्सन, वो मतलब कि सेल कर सकते हैं MFP एट द प्रोक्योरमेंट सेंटर्स ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ ओडिशा को। ठीक है। अब हम देखते हैं ऑब्चुरिस न्यूज़। पहली बात करते हैं फ्रांस बैकबनॉयर फुटबॉल प्लेयर डाइड एट द एज ऑफ 78। ये कौन सी कंट्री से थे, तो ये थे आपके जर्मनी से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इन्हें कहा जाता था केसर, जिसका मीनिंग होता है एम्परर इन द जर्मनी। ही वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट हैड वन 1972 यूरोपियन चैम्पियनशिप। और फिर इन्होंने जीता है वर्ल्ड कप अपनी ही सॉइल पे, मतलब जर्मनी के अंदर। उस्ताद रशीद खान डाइड एट द एज ऑफ 55 इन कोलकाता। तो ये कौन से घराना से थे, तो ये थे रामपुर सहसवान घराना से। ठीक है। और इनका बर्थ कहाँ पे हुआ है, यूपी के अंदर, बदायूं के अंदर। और ये कहाँ से थे, रामपुर सहसवान घराना से। ग्रेट ग्रैंडसन थे घराना फाउंडर के, जो कि हैं इनायत हुसैन खान, उनके ये ग्रेट ग्रैंडसन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज legendary classical singer and Padma Vibhushan recipient प्रभा आत्रे passed away recently at the age of 92। तो ये कौन से घराना से है, ये है किराना घराना से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इन्होंने पद्मश्री जीता है 1990 में, पद्म भूषण जीता है 2002 में और पद्म विभूषण जीता है 2022 के अंदर। ये इनका जन्म हुआ है 1932 पुणे के अंदर। इन्होंने ली है अपनी ट्रेनिंग क्लासिकल म्यूज़िक में फ्रॉम द रिनाउंड सुरेश बाबू माने से, और जो कि प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट हैं किराना घराना के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल स्कॉलर प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा पास्ड अवे रिसेंटली।
इन विच ईयर ही वॉज गिवन पद्म भूषण अवार्ड। तो इन्हें पद्म भूषण कौन से ईयर में दिया गया है, तो ये दिया गया है 2018 के अंदर। जो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा थे, ये प्रोमिनेंट मेंबर थे इंडियन डायस्पोरा इन यूएसए, और ये पैशनेट थे किसके रिगार्डिंग, अबाउट स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएसए रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राणा तलवार पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 76। ये कौन थे, तो ये एक बैंकर थे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था सिटी बैंक इंडिया से 1969 में। वेटरन बैंकर राणा तलवार, जो कि पहले इंडियन थे जिन्होंने हेड किया था ग्लोबल बैंक स्टैंडर्ड चार्टेड, इनकी मृत्यु हुई है 76 ईयर्स में। डॉक्टर नित्या आनंद पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 99। ही वॉज डिस्कवर्ड, तो इन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया है, इंडिया का पहला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसका नाम है सहेली। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नित्यानंद ऑल्सो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट रहे हैं ये 1974 से 1984 तक। ये ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ सेंट्रोक्रोमन पॉपुलरली नोन एज सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज renowned poet Munawar Rana passed away recently at the age of 71. He was poet of which language? तो ये कौन से किस लैंग्वेज में लिखते थे अपनी कविताएं, तो ये लिखते थे उर्दू में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। इनका जन्म हुआ है 1952 इन रायबरेली। मुनावर राना वॉज अवॉर्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2014। किस चीज़ के लिए मिला था, फॉर सहदाबा। His use of simple words in the poems made his work popular among the common people. Next question is Prabir Majumdar passed away recently at the age of 77. He was related to which sport? तो ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड थे, तो ये एसोसिएटेड थे फुटबॉल के साथ। A stylish wing back of the 1960s and 1970, Majumdar was a member of Indian team in 1974 Asian Games. माजुमदार वन 7 टाइटल्स जिसमें से इन्होंने जीता है विद ईस्ट बंगाल, विच इंक्लूडेड कैलकाता फुटबॉल लीग, IFS शील्ड, दुरंत कप, रोवर कप, DCM ट्रॉफी, बोर्दोलोई ट्रॉफी एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।